करो। एक मिनट। आई एम गेटिंग लेट करण प्लीज। आज रुक जाती तो अच्छा था ना पूजा। मैं तुम्हारे लिए आगे वही बहुत है। भैया को पता चला तो जान ले लेंगे मेरी। प्लीज अभी फ्लाइट को टाइम है यार। करण प्लीज आई एम गोइंग। अरे पूजा लिसन एक मिनट। किस दिन प्लीज एक ओके आई एम गोइंग। अरे पूजा सुनो एक इधर प्लीज। ओह माय गॉड। ओके आई एम गोइंग करण प्लीज। लिसन एक टॉयलेट में एक ही लास्ट प्लीज। लास्ट हाँ? लास्ट ओके बाय। पूजा लिसन एक यार एक मैम हाँ सेफ जर्नी। थैंक यू। देख है पूजा। थैंक यू। वांट टू प्लीज मैंने बोला आवाज नहीं। ये प्लेन हाईजैक हो चुका है। अगर किसी ने होशियारी दिखाने की कोशिश की तो उसकी मौत के जिम्मेदार हम नहीं होंगे, समझे? ये प्लेन हाईजैक हो चुका है। इसे ओल्ड एयरपोर्ट पर लैंड करो, लेकिन कुछ नहीं। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, वरना गोली मार दूंगा। राइट। हेलो कंट्रोल टावर। हम तुम्हारे चैनल के जरिए सरकार तक अपनी मांग पहुंचाना चाहते हैं। एक विशेष सूचना। पुणे मुंबई हाईजैक हुए विमान में उग्रवादियों ने हमारे एक संवाददाता को बुलाकर सरकार के सामने अपनी मांग रखी है। देखिए उसका सीधा प्रसारण। हम लश्कर-ए-ज़ीद इस हाईजैक का जिम्मा अपने सर लेते हैं और भारत सरकार को यह हुक्म देते हैं कि हमारी तंजीम के सरबराह मिर्जा अशरफ उल हक मलिक को उनके साथियों समेत 2 घंटे के अंदर रिहा कर दिया जाए, जिन्हें हुकूमत हिंद ने किसी खुफिया जेल के अंदर कैद कर रखा है। और इस मामले में किसी भी समझौते की गुंजाइश नामुमकिन है। अगर सरकार ने आपकी मांग पूरी नहीं की तो? मैंने जानती हूँ जी। 2 घंटे के अंदर सरकार ने हमारी मांग पूरी नहीं की तो उसके हर आधे घंटे के बाद यहाँ पर एक लाश गिरेगी और हमारा अगला टारगेट ये लड़की होगी। किधर जा रहा है बिरादर? आकाश मेरी बहन की जिंदगी खतरे में है। वो उसी प्लेन में है। तो हुकूमत ने तुम्हारी मांगे पूरी करने में आनाकानी की तो वो मेरी बहन को मार डालेंगे। एक बहन के खोने के ख्याल से इतनी तकलीफ हमने हजारों भाइयों को गवाया है, हजारों बहनों को बेवा और बच्चों को यतीम होटल में देखा है। आज भी वो मातम है कि चीखों से बर्फ में दरारें पड़ जाती है। जब हमने आवाज उठाई तो बागी कहलाए और जब हथियार उठाया तो आतंकवादी। पूछो अपनी हुकूमत से किसने बिठाई हमारी झीलों पर बारूद, किसने दिए शेर उगाने वालों के हाथों में हथियार। तुम्हारे फैसले और हमारे इंतजाम ने 30 साल का सफर तय किया है। अब सर पर कफन बांध लिया है हमने। अब ये 2.5 गज का कपड़ा तुम्हें ढांकने के काम आई है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस जंग में जो बीच में आएगा वो मरेगा, मरेगा वो। Do you understand me? छेती करो, कमान सतनाम वाहिगुरु मेरे करी। एक्सक्यूज मी बाबू जी, ओए तू कौन है? मुझे आपकी मदद चाहिए। तू आ गया और तेनू अच्छे किसने ऑर्डर दिया? बाबूजी मुझे कुछ बहुत पता नहीं है। रिस्ट्रिक्टेड एरिया बाजी में बहुत टेंशन है। मैं सिक्योरिटी बुलाना। ओए सिक्योरिटी मैं क्यों आया हूं, किस लिए हूं? मैं आपको सब किचन में गया। तू बाप पे लाना मिलता है या तू बाजी मुझे आपकी मदद चाहिए बाजी। और क्या मदद चाहिए? मदद चाहिए तो बाहर निकल जा, पुलिस को जा। मेरे को क्यों आया? जा बाजी, मेरी मदद नहीं कर सकते, सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। और मैं तेरी मदद कैसे कर सकता हूं यार? बाजी मैं आपको समझाता हूं।
आप वहाँ पेट्रोल भरने जाएंगे ना? हाँ। बस अगर आपकी थोड़ी सी मदद मिल जाए तो मैं उस जहाज तक पहुंच सकता हूँ। अरे तो पागल है, शताई है, तेरे पियो तो राजा है, अंदर आतंकवादियों के हाथ में हथियार है, वो बहुत खतरनाक आदमी है, और तेरी तो जान जाएगी, मेरी तो नौकरी जाएगी। पापा जी, मेरी गर्लफ्रेंड उस प्लेन में, पापा जी मेरा प्यार है अंदर, पापा जी मुझे हर हाल में उधर पहुंचना है, प्लीज पापा जी। तो मैं क्या करा यार, देख मेरी दो बड़ी बड़ी कुड़िया में, एक दफे अगले हफ्ते मेरी ये नौकरी चली गई तो मैं क्या करांगा? तू चाहे प्लीज यार। अगर आपकी बेटी उस प्लेन में होती तो आप उसकी मदद नहीं करते? प्लीज पापा जी, आपको आपकी बेटी की कसम पापा जी, प्लीज प्लीज पापा जी प्लीज। मर गया तो अकेला ही मरूंगा, और जीत गया तो सबकी जिंदगी बच जाएगी। उठ पुत्रा उठ, वाहेगुरु तेरा काम करेगा, वाहेगुरु तेरी मदद करेगा। ले कपड़े बदल। सुन, वो चल गया जहाज के अंदर आतंकवादी, चारों पासे खतरा ही खतरा, और तेरी निक्की जी जान है यार, तेनों अपनी जान का कोई खौफ नहीं? जान तो मेरे उस प्लेन के अंदर है पूजा, अगर उन्हें कुछ हो गया तो फिर इस जान का की फायदा? सुनिया शीश कुछ बड़ा जुनून होता है, आज देख लिया यार, कुर्बान गया यार, मैं तेरे जुनून तक कुर्बान गया। बोले सोनेहाल, सब सत्याकाल। उग्रवादियों के कब्जे से विमान की रिहाई। आज दोपहर एक नौजवान ने बड़ी दिलेरी से विमान के किसी गुप्त रास्ते से दाखिल होकर हाईजैक को नाकाम बना दिया। इस समाचार के मिलते ही लश्करी जीस के मुख्य नेता मलिक को दोबारा जेल में डाल देने के आदेश जारी किए गए। पूरा भारतवर्ष उस युवक की बहादुरी की सराहना कर रहा है जिसका नाम है करण मल्होत्रा। जिसने हमारे मिशन, हमारे मंसूबों को नाकाम किया है, हमसे टकराने की जुर्मत आसमान के फरिश्तों ने नहीं की, तो फिर ये जमीन पर रहने वाला कीड़ा कौन है? ढूंढो उसे और ढूंढ कर एक ऐसा सबक सिखाओ कि इस देश से बहादुरी का नामो निशान में जाए।
तुमने उस लड़के को मारने के लिए। एक मामूली से लड़के को नहीं मार पाए तुम्हारे आदमी। आज वो लड़का मेरे घर तक पहुंच गया था। हो सकता है कल उसके हाथ मेरे गिरेबान तक पहुंचे। क्या कहा तुमने? वो लड़का तुम्हारे घर तक पहुंचा और तुमने उसे जिंदा वापस आने दिया? हाँ, क्योंकि मेरी बहन उस लड़के से प्यार करती है। कल को उसे ये पता चले कि करण की मौत का जिम्मेदार मैं हूं, तो वो मुझे हरगिज माफ नहीं करेगी। और मैं किसी भी कीमत पर अपनी बहन को खोना नहीं चाहता। आई लव हर टू मच। डू यू अंडरस्टैंड? आइए वाह! ये चाची का घर है या महल? तेरा चाचा भी किसी राजा से कम है क्या? नमस्ते भाभी। नमस्ते बेटा, पैर पे जीती रहो। आइए ना। मम्मी, चाची ने चाचू का पैर क्यों नहीं छुए? छुएंगी बेटा, पहले चाची बंद तो जाने दो। भैया आ गए। भैया आप है करण की मम्मी? नमस्ते माजी। करण की भाभी? नमस्ते। प्लीज आपको खड़े क्यों, बैठिए ना। नमस्ते अंकल। हाय स्वीटी। और आप मेरे पास बैठो। चाची, मैंने अपना कमरा आपको दिखाया था ना? हाँ। आप भी मुझे अपना कमरा दिखाए ना? चलो चलिए ना, चलिए। इतना लाड प्यार में पलने के बाद भी पूजा के स्वभाव में जरा भी घमंड नहीं है, और तुम्हारी तो तारीफ करते नहीं थकती। क्यों न करे? बराबर के होने के बावजूद माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारी निभाई है तुमने। पूजा और करण दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उन दोनों ने तो एक दूसरे को अपना जीवन साथी बनाने का फैसला भी कर लिया। पूजा तो बच्ची है, अच्छा बुरा परख नहीं समझ कर ना। मानती हूँ बेटा कि हैसियत में हम लोग आप लोगों से बहुत कम हैं, लेकिन भगवान ने इज्जत देने में कोई कमी नहीं रखी। यकीन करो, उस घर में इतना है कि तुम्हारी बहन 7 जन्म सुख से गुजार सके। मुझे तो 7 दिन भी मुश्किल नजर आ रहे। ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? पूजा मेरी इकलौती है, इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि मैं उसका गलत फैसला भी मानता। मतलब मेरी तरफ से इस रिश्ते के लिए ना। नहीं बेटा, उनका दिल टूट जाएगा। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कि दहेज में तुम्हारे भाई से मैं क्या क्या मांगू। टूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। क्या मतलब? पूरी जिंदगी तुम्हें मुफ्त में जीना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, पूरी जिंदगी नहीं, सिर्फ 7 जन्म तक। जो बात मुमकिन है उसके लिए बहस करके कोई फायदा नहीं। मैं हाथ जोड़ता हूँ जी, मुझ पर कोई दबाव मत डालिएगा। मुझे लगता है बेटा कि तुम जल्दबाजी में कोई गलत फैसला कर रहे हो। देखो, ये उनकी जिंदगी का सवाल है। उन बच्चों की खुशियों के लिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ। बस बस माँ जी, बस। करण! 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 क्या हुआ भाभी? इन्होंने तुम्हारा रिश्ता ठुकरा दिया है। लेकिन क्यों भैया? इस इनकार की वजह जानने का हक है मुझे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ विजय साहब। वो गरीबी जमाने से लड़ते हुए पाला मैंने उसे, दुनिया की हर खुशी दी, और आज एक जिद के कारण मैं उसे मौत तो नहीं दे सकता ना। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? तू नहीं समझेगी पगली, मुझे तुम दोनों के प्यार से कोई एतराज नहीं है, लेकिन इस प्यार की उम्र बहुत छोटी है। उन आतंकवादियों का मिशन नाकाम करके करण ने मौत को अपना घर दिखा दिया। आज नहीं तो कल वो झाग का बदला जरूर लेंगे, और उसके साथ बलि चढ़ेगी तू। बस इसलिए मैं तुझे करण से दूर रखने की कोशिश कर रहा था। तुम ही बताओ करण, एक भाई होने के नाते क्या मेरा ये फैसला गलत था? और
अपनी मोहब्बत का इनाम तुम इसे मौत के रूप में देना चाहते हो तो बेशक ले जाओ इसे, मैं रुकूंगा नहीं। समझ के बेटा कि तुम्हें इस रिश्ते से इनकार क्यों था। तुमने ये कैसे सोच लिया कि जिंदगी का लालच मुझे तुमसे अलग कर देगा? नहीं करण, प्यार करने वाले साथ मरने का भी हौसला रखते हैं। लेकिन प्यार करने वाले मौत भी तो नहीं देते। और मैं इतना खुदगर्ज नहीं कि चुटकी भर सिंदूर भर के तुम्हारी जिंदगी के सारे रंग छीन लूं। वजह साहब, संभालिए अपनी बहन को। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मुझे छोड़ के मेरी जिंदगी को उसकी जान खतरे में आ गई। मैं उसे कैसे छोड़ दूं भैया? प्लीज मुझे मत छोड़ो। सारी रातें आँखों से कह दे, ये कभी ना जुबान खोले, ये दिल आशिकाना, ये दिल आशिकाना, ये दिल। ये क्या हालत बना रखी है? तूने कभी ये सोचा है कि तुझे इस हाल में देखकर तेरे भाई पर क्या गुजरती होगी? चल खाना खा ले। मुझे भूख नहीं है भैया। इस तरह खाना पीना छोड़ देने से क्या हाल होगा बेटा? अच्छा जूस तो पी ले। गले से नहीं उतरेगा। जब तक तू शहर में रहेगी तेरा यही हाल रहेगा। इसलिए मैं तुझे पूनम आंटी की ओर से मेरे का भेज रहा हूँ। कल सुबह की फ्लाइट की टिकट करवा दी है। भैया ये मेरा फैसला है। हेलो हेलो, मैं मर जाऊंगी करण, मैं मर जाऊंगी। आगे का रिश्ता साइन। क्या होगी? सीधी बातें कर रही हो। आखिर हुआ क्या? भैया मुझे अमेरिका भेजना करण। और अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो मुझे यहाँ से ले चलो, वरना मैं जहर खा लूंगी करण। And I need it करण। ऐसी बेवकूफी मत करना पूजा। तुम्हें मेरी कसम है, अंत में गिराई था। मैं अभी आ रहा हूँ, ओके? मर जाओगे तुम्हारे बिना करण, मर जाओगे। ये क्या पागल करती पूजा? तुम्हारी जिंदगी की खातिर ही तो तुम्हारी जिंदगी से तुम क्या हो गए, और तुम अपनी जान लेने पर तुम हम एक दूसरे से दूर रहे, पर एक जगह तो थे। मगर अब तो भैया मुझे अमेरिका भेजने करण। मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी हर तो चली जा पूजा, चली जा। यहाँ रहेंगे तो मिलेंगे, कम से कम वहाँ तुम्हारी जिंदगी महफूज तो रहेगी। लानत है ऐसी जिंदगी पर जिसमें तुम्हारा साथ नहीं करा। प्लीज मुझे ऐसी सजा मत दो करण। प्लीज मुझे ऐसी सजा मत दो।
ये मेरी बदनसीबी रही तो और क्या है? मैं तुम्हारे पास करूँ ये दूर, तुमके सिवा मैं तुम्हें और कुछ नहीं दे सकता, कुछ नहीं दे सकता। दे सकते हो करण, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे सकते हो। भगवान के सिवा कोई नहीं जानता कि जिंदगी कितनी है। तो मौत से पहले के जितने पल लिखे हैं मुझे अपने साथ गुजारने का मौका दे दो। तुम्हारी बाहों में मरूं तो अपने आप को दुनिया की सबसे खुशनसीब सुहागन समझूंगी। मुझे अपने साथ ले चलो करण, प्लीज प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो करण, वरना मैं आपको बाहर डालूंगी। करण प्लीज, तुम्हारी कसम मैं अपने आप को बाहर डालूंगी करण, प्लीज। I love you करण, I love you करण, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो, प्लीज ले चलो, प्लीज मार डालूंगी अपने आप को, जो होगा मिलके सामना कर लेंगे करण, मिलके सामना कर लेंगे, प्लीज प्लीज प्लीज। चलो पूजा, ले चलो, चलो ऐसे बात चले, लेट्स गो। पूजा, पूजा, कहाँ चली गई? भैया मैं हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रही हूँ करण के साथ। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर देना भैया। करण कमीने! आकाश, वो हरामखोर मेरी बहन को भगा ले गया। मुझे मेरी बहन चाहिए, किसी भी तरह मेरी बहन को तुम निकालो। तुम बेफिक्र रहो बराबर, उस बेवकूफ ने यह हरकत करके हमारा काम और भी आसान कर दिया। बनाई